नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पीछे आप थंबनेल देख रहे हैं ना, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सबसे अधिक वैकेंसी इस बार देखने को मिली है। अगर प्रीवियस ईयर वैकेंसी देखा जाए तो सबसे अधिक वैकेंसी 13,735 पोस्ट पर इस बार देखने को मिल रही है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसमें जो है मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी चीजें देख कर समझ कर तब इस फॉर्म को डालिएगा। जो भी बैंकिंग में जाना चाहते हैं, एसबीआई में जाना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर जो है इस वैकेंसी के माध्यम से आपको मिल रहा है। देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। जब तक इसके बारे में जानिएगा नहीं तब तक आप जो है इस फॉर्म को मत भरिएगा, क्योंकि ये आपका 10th के लिए नहीं है, ये आपका 12th के लिए नहीं है। वही क्वालिफिकेशन क्या है सब कुछ जानना है, एज पता करना है। एज हर कोई एज वाला भर सकता है क्या? 17 एज वाला भी भर सकता है? नहीं। यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, सिलेबस देखिएगा, एग्जाम पैटर्न देखिएगा, तब जा करके फॉर्म को डालना है। अब देखिए ध्यान से क्या करना है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितना 13,735 पोस्ट पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पोस्ट नेम क्या है? जूनियर एसोसिएट्स है। जूनियर एसोसिएट्स क्या करता है? आप सभी जो है अगर आप जानते हैं, बैंक में जाते हैं, एसबीआई बैंक या किसी और बैंक में जाते हैं, अपने पैसे को भिजवाना चाहते हैं या फिर कहीं से पैसे जो है निकलवाना चाहते हैं, ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, इस तरह का करने के लिए जो वहां पर काउंटर बैठा हुआ होता है, या आपके अकाउंट संबंधित हो गया, अकाउंट खोलना हो गया, जो भी करता है बैठा हुआ रहता है, वही अगर बनने का मौका कौन दे रहा है? तो एसबीआई क्लर्क के माध्यम से आप बन सकते हैं। आई बात समझ में? तो अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप एग्जाम क्वालिफाई करके जा सकते हैं। अब देखिए इंपोर्टेंट डेट है, महत्वपूर्ण डेट दिया गया है। नोटिफिकेशन आया है 16 दिसंबर को आया है। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है भरने के लिए फॉर्म? तो 17 दिसंबर से ही प्रारंभ हो गया है और 7 जनवरी तक चलेगा। अंतिम डेट का इंतजार नहीं करेंगे, अंतिम डेट का इंतजार कीजिएगा तो आपका मामला वहां पर फंस जाएगा। बहुत सारे साइट जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, एंगेज हो जाता है, इसके चलते आपका फॉर्म रिसीव नहीं होगा, पेमेंट नहीं होगा। बहुत सारे तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। इसलिए 1 से 2 दिन, 2 से 4 दिन आप सभी देखिएगा। तरह तरह की चीजें जो है, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। फॉर्म को कैसे भरना है अगली वीडियो में भी बताऊंगा आप सबों को। सब कुछ देख करके तब फॉर्म को डालिएगा, पूरा जानकारी लेकर। देखिए फेज 1 का एग्जाम भी यहाँ पर दे दिया गया है फरवरी 2025 में। दिसंबर चल रहा है, जनवरी, फरवरी, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, लगभग 2 महीने का समय यहाँ पर आप लोगों को। और कौन सा डेट में है यही नहीं दिया गया है, मंथ यहाँ पर दे दिया गया है, फरवरी में है। अब फेज 2 का मेंस का भी डेट यहाँ मंथ दे दिया गया है, मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। मार्च या अप्रैल, अगर अप्रैल जाएगा तो फर्स्ट स्टार्टिंग में ही जाएगा, नहीं तो मार्च का अंत तक ले जाएगा। यह स्टार्टिंग यहाँ पर तो ज्यादा समय कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ इसका अगर देखा जाए डिफरेंस देखा जाए तो 1 से 1.5 महीना का डिफरेंस है। मेंस में और प्री का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 1 से 1.5 महीने का है। तो मेरा मानना है कि जब भी आप तैयारी कीजिएगा तो प्री को लेकर मत कीजिएगा, मामला फंस जाएगा। आपको मेंस को लेकर चलना है, मेंस को लेकर जो है चलना है, तब आपका तैयारी और आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच पाइएगा। चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए क्वालिफिकेशन क्या, तो आपका ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए। ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए, आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। मार्कशीट कौन से डेट से पहले? 31/12/2024 से पहले तक का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन का जितने भी सेमेस्टर हैं सभी का आपके पास क्या होना, मार्कशीट होना चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट अगर नहीं भी हो, प्रोविजनल भी हो तभी चल जाएगा, पर वहां पर आपका मार्कशीट तो वहां पर होना चाहिए। पास तो होना चाहिए ना, पास आपको यहाँ इस डेट से पहले तक हो जाना चाहिए, 31/12/2024 तक। एप्लीकेशन फी कितना है? एप्लीकेशन फी यहाँ पर अब जनरली देखते हैं एसएससी में 100 रुपया होता है। रेलवे में कितना होता है? रेलवे में 500 रुपया लेता तो है, पर वो रिफंड भी कर देता है। बट यहाँ रिफंड का कोई यहाँ पर गेम नहीं खेला जाएगा आपके साथ। ये 750 रुपीज है। आपके सभी जो भी जनरल कैंडिडेट थे, जो भी हैं, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सभी को 750 रुपीज पे करना। इतना अधिक पैसा लिया जाता है। इसलिए आपके जो भी एग्जाम होते हैं वहाँ कीबोर्ड हो गया या सिस्टम हो गया, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होता है। आप सभी देखते हैं रेलवे के एग्जाम देने जाते हैं तो कहीं कीबोर्ड खराब है, कहीं सिस्टम काम नहीं कर रहा है, या एसएससी का भी, इवन एसएससी का भी एग्जाम देने जाते हैं तो इस तरह का समस्या देखने को मिलता है। पर बैंक में इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलती है। पूरी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन लोग एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। बहुत फास्ट प्रोसेस होता है इसका।
इसका बहुत फास्ट प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। विदिन 6 मंथ के अंदर आपका जो है सिलेक्शन आपको यहाँ पर हो जाता है, विदिन 6 मंथ के अंदर, ज्यादा समय नहीं लिया जाता है। आई बात समझ में? तो ये देखिएगा SC ST और PWD के लिए जो है यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगेगा, और यहाँ पर जनरल के लिए चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, यहाँ पर पैसा 750 फॉर्म भरने समय लिया जाएगा। आई बात समझ में? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एज लिमिट दिया हुआ है। देखिए एज लिमिट क्या होना चाहिए, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। मिनिमम कितना, 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। ये डेट दिख रहा है आपको, एज लिमिट 1/4/2024, 1/4/2024 है ना, तक 28 ईयर्स हो जाना चाहिए। उससे पहले वाला कोई भर सकता है। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब मिनिमम 20 साल 20 ईयर्स और मैक्सिमम कितना 28 ईयर्स वाला इसको भर सकता है। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा यहां समझिएगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो 3 चरणों में एग्जाम आपका यहाँ पर लिया जाएगा। एक प्री अगर पास कीजिएगा तब तो मेंस देने का आपको मौका मिलेगा, तब मेंस होगा, तब एक टेस्ट होता है जिसको लैंग्वेज टेस्ट बोलते हैं, शॉर्ट में देखा जाए LPT बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंट टेस्ट कहा जाता है। ये सभी आपको अब बता रहे बारी बारी से समझिएगा। पहले प्री को देख लेते हैं, फेज 1, इसको प्री एग्जाम कहते हैं। पैटर्न क्या है देखिएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और अच्छे लेवल के पूछ जाते हैं। अगर पूछा जाए, अगर कंपेयर किया जाए SSC को, रेलवे को और बैंक को, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है, तो बैंक पूछा जाता है। बैंक में पूछा जाता है। अगर सिलेबस दिखाएंगे इसका ना, तो आप भी कहिएगा हाँ इसमें लेवल DI का क्वेश्चन मैथ में बहुत सारा पूछ जाता है। और सीटिंग अरेंजमेंट जो आप SSC रेलवे में सीखते हैं ना, रीजनिंग में, यहाँ पर ऊपर लेवल का पूछ जाता है और बहुत सारा पूछ जाता है, 1-2 नहीं पूछ जाता है, अधिक मात्रा में 90% 95% जो है क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ जाते हैं। आई बात समझ में? चलिए तो इंग्लिश से कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आएगा। अच्छे खासे इंग्लिश आते हैं, ये नहीं कि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ड मीनिंग रटे हुए हैं तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग आएगा, नहीं ऐसा नहीं आता। यहाँ पर अच्छा से आपका यहाँ पर क्या कंप्रीहेंशन ठीक होना चाहिए, इंग्लिश ठीक होना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, समझने आना चाहिए, तभी यहाँ इस फॉर्म को भरिएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है उसके हिसाब से जो इस फॉर्म को डालिएगा, तो आपका 750 रुपये जो लग रहा है वो बच जाएगा। अगर हाँ कर सकते हैं तो आप सभी जो इस फॉर्म को डाल दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो 30 क्वेश्चन यहाँ पूछ जाएगा इंग्लिश का, 30 मार्क्स का, और 20 मिनट दिया जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक सेक्शन के लिए, प्रत्येक SBI प्रत्येक सेक्शन के लिए आपका यहाँ पर टाइमिंग दिया जाता है। यह 20 मिनट दिया जाएगा, उसके बाद तुरंत मूव हो जाएगा अगले सेक्शन की ओर। ये है मामला है यहाँ पर। मैथ में कितना 35 क्वेश्चन, 30 मिनट, यहाँ 35 मिनट दिया, 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स का होगा। यहाँ पर 20 मिनट यहाँ भी है, यहाँ भी 20 मिनट समय दिया जाएगा। आप कीजिए चाहे मत कीजिए, यहाँ टाइमिंग चल रहा है, इस टाइमिंग पर आपको करना है, अब फास्ट करना है और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स का, यहाँ भी 20 मिनट का समय दिया जाता है। 1 घंटा में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 1 घंटे में ये 30 क्वेश्चन और ये 35 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन आपको हैंडल करना है 1 घंटा में, और 20-20 मिनट का समय आपको अलॉट किया जा रहा है। नेगेटिव कितना है, नेगेटिव 1/4 है। 4 गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा, काट लिया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप सबको समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर जाइएगा तो यहाँ पर मेंस में बैठने का मौका मिलेगा आप सबों को। तो मेंस में भी देखिए कौन कौन सब्जेक्ट है। जनरल फाइनेंस अवेयरनेस है, जनरल और फाइनेंस से रिलेटेड जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपसे, 50 क्वेश्चन पूछ जाएगा और 50 मार्क्स का होगा। 35 मिनट यहाँ भी आपको समय दिया जाएगा, मतलब प्रत्येक सेक्शन के लिए टाइमिंग आपका मेंस में भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है, यहाँ भी आपका टाइमिंग चलता रहेगा। अब इंग्लिश देख लेते हैं, 40 क्वेश्चन पूछ जाएगा यहाँ पर और 40 मार्क्स का, 35 मिनट यहाँ भी आपको दिया जाएगा। मैथ के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, 45 मिनट यहाँ दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन है ना, 50 मार्क्स का 45 मिनट यहाँ दिया जाएगा। रीजनिंग के लिए देखा जाए तो 50 क्वेश्चन यहाँ, 50 मार्क्स का, 45 मिनट यहाँ पर, मतलब 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, यहाँ 40 क्वेश्चन है। आई बात समझ में? तो सबके टाइमिंग अगर देखा जाए तो 2 घंटा 40 मिनट हो रहा है। इस सेक्शन में अलग अलग टाइमिंग हो, प्रत्येक सेक्शन में अलग अलग टाइमिंग आपको दिया जाएगा। 35 मिनट 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट, ये आपका जिस जैसे दिया हुआ है वैसे टाइमिंग आपको दिया जाएगा। वहां पर भी 2 घंटे 40 मिनट टोटल समय आपको वहां पर है ना दिया जाएगा। यहाँ भी नेगेटिव 1/4 है, 4 गलत पर 1 नंबर काटा जाएगा। तो प्री और मेंस हो गया, फेज 1 और फेज 2 मैंने बता दिया।
अब चलते लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है? अगर प्री पास कर जाइएगा, मेंस पास कर जाइएगा, तो आपको सिर्फ एक लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है? एलपीटी क्या होता है? एलपीटी ये है कि अगर आप जो है झारखंड से बिलोंग करते हैं और अगर आप भर दिए कहाँ का, जम्मू कश्मीर में भर दिए या फिर केरला में भर दिए, तमिलनाडु भर दिए, तो वहां पर बैंक में बैठिएगा तो आपको कस्टमर को यहाँ पर डील करना है। तो कस्टमर का आप भाषा नहीं जान पाइएगा तो कैसे डील कीजिएगा वहां पर। इसलिए एलपीटी टेस्ट लिया जाता है, लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाता है कि जहां पर जिस एरिया में आपकी पोस्टिंग होगी वहां के कस्टमर को आपको रूबरू होना है, वहां के कस्टमर के लैंग्वेज को वहां समझना है, तब तो डील कर पाइएगा। इसलिए एलपीटी टेस्ट लिया जा रहा है, लैंग्वेज टेस्ट लिया जा रहा है। तो आप सभी देख कर ध्यान से भरिएगा कि कहाँ का लैंग्वेज, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ आप डालना चाह रहे हैं। सिर्फ वैकेंसी को देखकर मत डाल दीजिएगा कि केरला में वैकेंसी अधिक है तो डाल दिए, जम्मू में वैकेंसी अधिक है तो डाल दिए, या फिर तमिलनाडु वैकेंसी अधिक है तो डाल दिए। ऐसा ना कीजिएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, पूरा एकदम एलपीटी टेस्ट को आपको देना ही देना है। बिना एलपीटी टेस्ट को अगर आप अभी होता है, बहुत जनरली होता है, बट ऐसा नहीं करना है कि झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं, बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो कर्नाटक का फॉर्म जो है कर्नाटक के लिए डाल देना है, ऐसा नहीं करना है। आई बात समझ में? यहाँ तक ले देख लीजिएगा आप सभी। चलिए एक नोटिफिकेशन हम लोग खोल लेते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ मेंशन किया हुआ है गुजराती। देखिए गुजरात के लिए गुजराती होना चाहिए, पढ़कर समझा दे रहे हैं, नहीं दिख रहा हुआ तो। आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु या उर्दू लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए। कर्नाटका के लिए कन्नड़ होना चाहिए, मध्य प्रदेश के लिए और चंडीगढ़ के लिए हिंदी होना चाहिए, उड़ीसा के लिए उड़िया होना चाहिए, हरियाणा के लिए हिंदी या पंजाबी लिखा हुआ, जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर उर्दू या हिंदी होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के लिए हिंदी होना चाहिए, चंडीगढ़ यूटी के लिए हिंदी या पंजाबी होना चाहिए, लद्दाख यूटी के लिए उर्दू होना चाहिए और लद्दाखी होना चाहिए, सभी का दिया हुआ है। राजस्थान में हिंदी आपको आना चाहिए, वेस्ट बंगाल बंगाली और नेपाली आपको आना चाहिए, सिक्किम में नेपाली और इंग्लिश आना चाहिए, है ना सर। दिल्ली में दिया हुआ, दिल्ली में उत्तराखंड में हिंदी आपको आना चाहिए। ये सभी टेस्ट होगा, यहाँ पर आपको देना होगा, क्वालिफाई करना होगा, सिर्फ वो क्वालिफाई करने के लिए। सबसे अधिक वैकेंसी देखकर आपको, सबसे अधिक वैकेंसी तो आपको देखना ही है, सबसे अधिक वैकेंसी आपको देखना है। साथ साथ ये भी देखना है आपके रीजन के लैंग्वेज से मेल खाता है कि नहीं खाता है, वो भी आपको देख लेना है। ध्यान से देखिएगा, लैंग्वेज भी आपको देख लेना है, बगल में क्या क्या लिखा हुआ। तेलंगाना वैकेंसी क्या है? 342 है। सबसे अधिक वैकेंसी कहाँ है? तो सबसे अधिक वैकेंसी अगर देखा जाए, देखिएगा सबसे अधिक वैकेंसी कहाँ पर अधिक मात्रा में है, तो टोटल कितना है? 13,735 है। 13,735 में सबसे अधिक यहाँ पर वेस्ट बंगाल 1254 दिख रहा है, और कहीं देखिए तो 1300 दिख रहा है। कहाँ पर? भोपाल में, मध्य प्रदेश में 1317 दिख रहा है। और अधिक मात्रा में कहाँ पर है? देखिए तो देखिए 1800 यहाँ दिख रहा है। कहाँ पर दिया? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है। बच्चे यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फॉर्म को डालेंगे। यहाँ के लिए भाषा क्या चाहिए? यूपी के लिए भाषा जो है हिंदी या उर्दू चाहिए, हिंदी या उर्दू चाहिए। और एक बात और कि आपको एलपीटी टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, बट यहाँ पर एक क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया क्या है कि आप अगर 10th पास किए हैं तो उस लैंग्वेज से किए हैं कि नहीं, जो जिस लैंग्वेज के लिए आप फॉर्म को फिलअप किए हैं। अगर 10th पास किए हैं वहां पर मेंशन किया हुआ एक सब्जेक्ट जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए दिया हुआ है, तो आपको वहां पर क्या नहीं देना होगा? आपको वहां पर एलपीटी टेस्ट नहीं देना होगा। आई बात समझ में? ये दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं, खोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर और क्या दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है एज लिमिट के बारे में मैंने बता दिया, 1/4/2024 है ना। नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबव 20 ईयर्स, 1/4/2024। दैट इज कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बोर्थ नॉट अर्लियर देन, 2/4/1996 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/4/2004 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? उसके बाद जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। SC/ST के लिए 5 साल हो गया, OBC के लिए 3 साल हो गया। ये रिलैक्सेशन चलता ही है। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद क्या है? एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैंने बताया कितना, 31/12/2024 तक क्या होना चाहिए आपका? देखिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच सेंट्रल गवर्नमेंट। कैंडिडेट्स मस्ट हैव जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है ड्यूल डिग्री सर्टिफिकेट, है ना। इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री सर्टिफिकेट शुड इंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग द कौन सा डेट बिफोर 31 दिसंबर 2024 से पहले आपका क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। आई बात समझ में? और आगे बढ़ते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देखिएगा।
और इसके बाद जो है दिया हुआ कुछ ऐसा कुछ यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सिलेक्शन जो है प्रोसीजर क्या है, हाँ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है फेज 1 होगा, फेज 2 होगा, उसके बाद एलपीटी टेस्ट होगा। आई बात समझ में? मैंने बता दिया कौन कौन सब्जेक्ट है, कितने कितने मार्क्स का, ये भी दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया हुआ है मीडियम ऑफ एग्जाम, अगर आप देखिए कौन से मीडियम में एग्जाम देंगे सब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर आप गुजरात से हैं तो आपको जो है एग्जाम सेंटर में जब बैठिएगा तो कौन कौन सा जो चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज, यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जाम लिखा हुआ है। अगर गुजरात से हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, गुजराती में दे सकते हैं। गोवा से है तो इंग्लिश, हिंदी और कोंकणी में आप दे सकते हैं एग्जाम, वहां पर चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में? वेस्ट बंगाल से है तो इंग्लिश है, हिंदी और बंगाली है, चेंज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, लैंग्वेज वहां पर ध्यान दीजिएगा। और क्या है, और देखा जाए, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पे स्केल, देखिएगा बेसिक पे कितना होता है यहाँ पर, बेसिक पे बहुत बच्चों को जानना जरूरी होता है कि पैसा कितना मिलता है यहाँ पर। तो 26,730 जो है, मतलब देखा जाए तो यह बेसिक पे यहाँ पर बना हुआ है। और भी बहुत सारे जो है डीए हो गया, या फिर बहुत सारे जो है यहाँ पर दिया जाता है, डीए हो गया, और फिर है ना व्हीकल चार्ज दिया जाता है, सब कुछ यहाँ पर दिया जाता है। लिव फेयर है, मेडिकल है ना, मेडिकल दिया हुआ है, सब कुछ जो है यहाँ पर यहाँ पर दिया जाता है। तो टोटल अगर देखा जाए, अगर मुंबई वाले मेट्रो इलाका में पड़ रहा है तो 46,000 जो है आपके यहाँ पर इंक्लूडिंग डीए को मिलाकर 46,000 बन जाता है। तो वो देखना है कौन से जो है एरिया में आपका पड़ रहा है ना, उस हिसाब से बनता है। तो ये बेसिक देखा जाए तो बेसिक 26,730 जो है ये बनता है, बेसिक आता है। उसके बाद सब कुछ ऐड करके आपका 35-40 एवरेज में रहता है, 35 to 40 एवरेज में आपका 1000 में यहाँ पर पेमेंट बनता है। आई बात समझ में यहाँ तक? चलिए और आगे कुछ देख लेते हैं। आगे कुछ नहीं, 750 रुपीज जो है ये सभी के लिए देखिए लिखा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपीज लिखा हुआ है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी फी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए नहीं देना है। हो गया यहाँ तक ले। तो अगली बार जो है देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ एग्जाम सेंटर आपका कहाँ कहाँ, तो यही सब देखिए लिखा हुआ है। एग्जाम सेंटर जो है कहाँ से आप हैं, है ना, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो है कहाँ कहाँ सेंटर जा सकता है। देखिए गोवा से है तो पणजी जाएगा, आप गुजरात से हैं तो अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद हो गया, जामनगर हो गया, सब जाएगा। हरियाणा है तो अम्बाला और फरीदाबाद हो गया, या उड़ीसा से है तो बालासोर हो गया, भुवनेश्वर जाएगा, कटक जाएगा, राउरकेला जाएगा, संबलपुर जो है अगर इस जोन से आप भरते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप सबको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कोई भी डाउट होगा तो आप सभी पूछिएगा जरूर। धन्यवाद साथियों।